मोदी जी का डायलॉग तो आपको पता है ही कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके चले जाएंगे। और गजब की फकीरी है उनके अंदर। मतलब इतने कपड़े पहनना, इतना स्टाइलिश रहना और इतना लाव लश्कर के साथ में चलना, शायद ऐसे कम ही प्रधानमंत्री हुए होंगे जो इस तरीके से उनका रहन सहन देखने को मिलता है। और उसके बाद में गजब फकीरी यह है कि मैं तो अपने लिए कुछ करता नहीं हूं, लेकिन जहां तहां मौका मिले अपना चेहरा चमकाने से मोदी जी पीछे नहीं हटते हैं। और अब मोदी जी के मंत्री उनसे भी 4 कदम आगे है। मतलब मोदी जी के मंत्रियों में तो मोदी से फालतू फकीरी है। इतनी फकीरी है कि आप क्या कहेंगे। आप जरा स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, फिर आप अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। यह तस्वीर है रेल मंत्री साहब की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो रेल मंत्री जिनके कार्यकाल में रेल की दुर्घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। कभी यहां दुर्घटना, कभी वहां दुर्घटना, कभी यहां रेल उतरी, कभी वहां रेल उतरी। लेकिन ये देखिए क्या गजब फकीरी है इनके अंदर। आदमी नहीं दिखाई दे रहा स्टेशन पर, और रेल मंत्री साहब जो है वो हाथ हिलाए जा रहे हैं। यहां ऐसे ऐसे सिचुएशन देखने को मिल रहा है। ट्रेनों में आदमी टॉयलेट के अंदर घुसा हुआ है, बुरी तरीके से फंसा हुआ है, मरा हुआ आदमी एक तरीके से। वो घर पहुंचने के लिए जो भी सिचुएशन है, उस सारी सिचुएशन से अपने आप को जो है वो दो चार कर रहा है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये कैसे कैसे जो है वो डंडे खा रहे हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर रस्सा लगा करके रोकना पड़ रहा है, कभी जो है वो टॉयलेट में 8-8 10-10 आदमी बैठ करके सफर कर रहे हैं। दम घुट जा रहा है लोगों का। लेकिन ऐसे वक्त में जब दीपावली का त्योहार है और उसके बाद में अब छठ पूजा आनी बाकी है, और लोग जो है वो दूसरे प्रदेशों से, खासतौर पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, और उनके आने में इतनी मारा मारी का उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच में जरा ये तस्वीर देखिए, ऐसी फकीरी, इतनी गजब की फकीरी कि हाथ हिला करके यहां पर जो है वो अभिवादन कर रहे हैं। आदमी दिखाई नहीं दे रहा है सामने कोई हाथ हिलाता हुआ। जरा स्लो मोशन में कर दीजिए एक बार। मैं अपने एडिटर से कहूंगा इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर दीजिए। अब जरा स्लो मोशन में देखिए। हो सकता है कि भाई मैं इस चीज को ज्यादा ओवर रीड कर रहा हूं, आप लोग देखिए जरा। क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, तो कोई उधर से हाथ हिला रहा है क्या? देखिए जरा। अभी थोड़ी देर सेटल हो रही है, 3 घंटा आप साथ हैं, कोई इशू नहीं है। भाई अभी अभी पूरा अभी थोड़ी देर सेटल हो रही है, 3 घंटा आप साथ हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे ये लगता है कि कोई इक्का दुक्का आदमी, और वो भी सरकारी आदमी होगा, जो हाथ हिला रहा है। बाकी आम जनता को तो पता ही नहीं चल पाता है कि कौन है, कहां है। और रेल के अंदर बैठा हुआ है तो क्या पता चलेगा कि रेल में कोई मंत्री बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आदमी जो है वो अपनी रेल की इंतजार में है, चिंता में है कि टिकट मिले, उसको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मंत्री साहब के पूरे मजे हैं, और मंत्री साहब हाथ हिला करके पूरा मोदी जी को भी फेल कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर, इस तरीके से जो तस्वीर निकल करके सामने आई कि मोदी जी को भी हाथ हिला करके, जैसे मोदी जी करते हैं, बहुत सारी वीडियो मोदी जी की, मतलब कई बार लगता है कि दूसरी तरफ कोई आदमी नहीं है, या आदमी जो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं कहीं पर, वहां से आदमी पता नहीं चलता है कि आदमी ठहरा हुआ है कि चल रहा है, हाथ जेब में रखा हुआ है या हाथ सर पे रखा हुआ है या हाथ हिला रहा है। 1 किलोमीटर दूर उसमें बस केवल ये दिखाई देता है कि वहां कोई है। पता थोड़ी ना चलता है सामान्य आंखों से कि वहां कोई आदमी है। लेकिन मोदी जी इतने सामान्य कहां है, वो तो हाथ हिला करके, मतलब। और दूसरी एक और गजब फकीरी ये है कि कोई बड़ा उद्घाटन करना हो तब तो बड़े नेता का, मंत्री का जो जाने का सौभाग्य जो उनको मिलता है। लेकिन वहां पर जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है
तो वहां पर मोदी जी आ जाते हैं, वो हरी झंडी दिखाते हैं। अब रेल मंत्री साहब, उनको लगता है कि ये छोटा भी अगर कोई कार्यक्रम हो और वो छोटे कार्यक्रम में भी अगर उनको कहीं फुटेज मिल जाए तो वो जरा उनको अच्छा लगता है। अब जरा दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। अब देखिए जरा, एक तरफ जो है वो मोदी साहब के मंत्री जो है वो हाथ हिला रहे हैं और दूसरी तरफ देश की रेल व्यवस्था की जो असली तस्वीर है वो हिलती हुई आपको नजर आ रही है। असली तस्वीर ये यहां पर बताती है कि किस तरह के हालात हैं और कैसे लोग जो है वो मजबूर हैं। और मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, 2 दिन पहले खबर में दिखाया था मैंने आपको कि रेलवे ट्वीट कर रहा है, बाकायदा रेलवे ट्वीट करके यात्रियों की वीडियो बना करके, रील बना करके वो बता रहा है कि नहीं, बहुत शांति है, बहुत अच्छा सुविधा की हुई है, बहुत शानदार तरीके से लोग रह रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि रेल में मतलब इतना जो है वो खाली है? जरा एक तस्वीर ये देखिए आप, आपको तस्वीरें ज्यादा बोलती हैं, मेरे बोलने से ज्यादा जो है तस्वीरें ज्यादा बोलती हुई दिखाई दे जाएंगी। एक ये तस्वीर देखिए जहां पर रेलवे का टीटीई वो सामान्य डब्बे में, जनरल क्लास के डब्बे में वो एक यात्री से पूछ रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो आपको नहीं है, ये उससे कह रहा है। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है वो फोन कर लेना। क्या आपने या आपके पिताजी ने या जिस किसी ने भी रेल में सफर किया है उसने बताया कि जनरल क्लास के डिब्बे के अंदर जो है वो इतनी सुविधा मिलती है कि वहां पर टीटी आकर के आपसे पूछता है। पहली बात तो यह है कि जनरल क्लास के डब्बे में घुस जाएं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो कांग्रेस के सरकार के समय में ऐसा नहीं था, कांग्रेस के सरकार के समय में तो लोग बिल्कुल खुशहाल बैठ करके जाते थे, अभी मोदी जी के आने के बाद में दुखी हो गए। नहीं, इसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कांग्रेस के समय पर भी यात्रियों को दिक्कत होती थी और आज भी दिक्कत हो रही है। लेकिन आज ये एक नई चीज आ गई है कि आप रील बना करके ऐसी तस्वीर बता रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन के सपने दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चल गई है, आप बता रहे हैं कि रेल के जैसी सुविधाएं वो एयरपोर्ट के जैसी, माफ कीजिए, एयरपोर्ट के जैसी सुविधाएं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। ये क्लेम जो है वो आज किया जा रहा है। कांग्रेस के समय पर किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि एयरपोर्ट से बढ़िया सुविधा जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, लेकिन आज इस बात का दावा किया जाता है। हां, ये सही है कि कुछ जगह पर वाईफाई लगे हैं, कुछ जगह पर जो है वो पानी की व्यवस्था ठीक हो गई है, कुछ जगह पर कुछ ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ा भी दी गई है, कुछ जगह पर ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये एक निरंतर प्रोसेस है, रेलवे का एक निरंतर प्रोसेस है, एक निरंतर ढांचा है जिसके तहत ये लगातार चीजें होती रही। आज से आप 50 साल पहले जाएंगे तो रेलवे के इंजन अलग थे, भाप वाले इंजन थे उस टाइम पे, फिर डीजल इंजन आए, अब फिर उसके बाद में मोदी जी के आने से पहले ही इलेक्ट्रिक इंजन आ चुके थे जो बिजली से चलते हैं। तो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो है विकास हो रहा है रेलवे का, क्योंकि रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है देश का। रेलवे जो कि नौकरी पैदा करने वाला, आर्मी सेना के बाद में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। लेकिन रेलवे का पहले एक अलग बजट आता था। आज जो रेल की बात होती है ना, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं, उसमें असल चीजों को छुपा दिया जाता है। पहले जो है वो रेल का एक अलग बजट आता था। रेल के बजट में कहीं ना कहीं नई ट्रेन की घोषणा की जाती थी। मोदी जी ने आने के बाद में उस रेल के बजट को भी जो है वो आम बजट में ही उसके साथ ही समाहित कर दिया और उसके बाद में कहा कि पहले के रेल मंत्री केवल रेल की घोषणा करते थे, रेलों को ठीक चलाने पर काम नहीं करते थे। वो बात अलग है कि मोदी जी ने तो सबसे बड़ी घोषणा कर दी। बुलेट ट्रेन की घोषणा मोदी जी के द्वारा ही हुई कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और वो बुलेट ट्रेन कहां है हमने आज तक तो देखी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कई बार ये कंपैरिजन करके मैंने आपको दिखाया है कि जो अभी नई नई ट्रेनें हैं, वंदे भारत ट्रेन है, अब उनका जो किराया है वो किराया शताब्दी के आसपास का ही है, और शताब्दी को जो है वो रोक करके उनको चलाया जा रहा है। आपने ये किया है कि अपनी जो चलाई हुई ट्रेनें हैं उनकी पब्लिसिटी ज्यादा करने के लिए, उनको सुविधा ज्यादा मिल जाए, इसलिए जो पहले की रेलें थी उनको पीट दिया, उनको रोका जाता है, इनको पहले चलाया जाता है।
ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो धरातल पर नहीं हो। धरातल पर जो लोग रेलवे में यात्रा करते हैं वो इन चीजों को बता सकते हैं कि हां ये बात सही है या गलत है। अब जो है वो मोदी जी ने जिन जिन ट्रेनों को चलाया है, नमो भारत करके ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन, इस तरह की जितनी भी ट्रेनें मोदी जी ने चलाई, उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं ये ट्रेनें ज्यादा अच्छी है, उन ट्रेनों को जो है वो पहले निकाला जाता है। पहले जो दुरंतो थी, डबल डेकर थी, राजधानी थी, उनको रोक करके अब इनके लिए रास्ता बनाया जाता है। तो अब ऐसे तो आप कैसी किसी भी ट्रेन को चला लीजिए। अगर आप पैसेंजर ट्रेन को भी, अगर एक्सप्रेस ट्रेन को रोक करके निकालेंगे तो जाहिर सी बात है पैसेंजर ट्रेन भी अच्छे तरीके से पूरे समय से कम टाइम लेकर के आपको पहुंचा देगी। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि जिस तरीके के माहौल बना करके माहौल लूटने की कोशिश होती है, ये जो एक फकीरी है कि आप माहौल बना करके माहौल लूट लेते हैं, ये फकीरी बहुत कम लोगों में होती है। और मोदी जी के मंत्री जो इस वक्त में मौजूदा रेल मंत्री हैं, वो तो खैर एक्सीडेंट जहां पर होता है वहां पर भी कोई ना कोई एक रील आ जाती है उनकी, और जब उनसे बात की जाती है तो वो संसद में भी जो इस बात को लेकर के, जब रेल मंत्री कहा जाता है तो इस बात को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं। खैर, रेल की दशा सुधरे, रेल की दिशा सुधरे, इसके लिए जितना काम हो सकता है उतना काम करने की आवश्यकता है। रेल मंत्री साहब हाथ हिला रहे हैं, उनको पूरा हक है, वो हाथ हिलाएं, लेकिन जमीन पर उतर करके देखें कि चीजें गरीब आदमी के लिए कैसी है। वरना हेलीकॉप्टर में भी बहुत लोग हाथ हिलाते हैं, ट्रेन में बैठ करके भी लोग जो है सेल्फी खींचते हैं। अमीर आदमी का तो हर जगह मौज ही मौज है, गरीब आदमी के लिए स्थिति जो है वो खराब है, और गरीब आदमी तक आपकी चीज नहीं पहुंच रही है। ये साफ तौर पर ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बताती है। बाकी आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।